दोस्तों, रचकेता में पिंडदान कार्यक्रम और अक्षत डालने के बाद ताऊ जी और हम लोग अपने घर जगदीशपुर आ चुके हैं। यहाँ पे भी अक्षत को डाला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारी जितनी दुकानें हैं, 3 ज्वेलरी शॉप हैं, एक कॉस्मेटिक की दुकान है और मेरा एक घर है जो रोड पे है। वहाँ पे अक्षत डालने के बाद हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। यात्रा के साथ साथ आप लोग मौसम का भी आनंद लीजिए। सामने देखिए ध्वज कितना सुंदर लग रहा है और खुला हुआ आसमान भी। दोस्तों, हम लोग अपने परिवार और अपने इष्ट मित्र, दुकान और सभी जगहों पे जहाँ पे हमारे ताऊ जी को अक्षत डालने जाना है, उसी श्रेणी में हम अपने घर जगदीशपुर, जहाँ पे हमारा व्यवसाय, इसमें हमारी 3 दुकानें और एक नई दुकान भी है, तो हम लोग वहाँ आ गए हैं और पिंडदान का कार्यक्रम कर रहे थे। तो काफ़ी हम लोग थक भी गए थे। अब काफ़ी देर के बाद हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं। तो दादाजी से थोड़ी सी बातें आज फिर होगी और कुछ दादाजी से जानने को हमें मिलेगा। तो दादाजी से जो है हम जगदीशपुर, इसका नाम निहालगढ़ भी है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन बहुत ही फेमस है। यहाँ का समोसा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। हम दादाजी से जानना चाहेंगे इतिहास कि हम लोग यहाँ कैसे आए और यहाँ से हमारी शुरुआत यहाँ के बारे में किस तरह से हुई। बताया जाता है कि यहाँ कोई पंडित जी थे, जगदीश शायद पांडे या कोई भी रहे हों, तो उन्होंने इस कस्बे की स्थापना उन्होंने की थी और उनके मित्र कोई थे निहाल जी, उन्होंने निहालगढ़ की स्थापना की थी, जो एक छोटी सी आबादी है। और उसी समय किसी विद्वान ने इनको वरदान दिया था, कहा था कि जगदीश पंडित, तुम्हारा बसा हुआ नगर जो है एक समय बहुत बड़ी उन्नति करेगा। आवाज हम लोगों के सामने वो दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष कि बहुत दूर यहाँ से करीब 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र बसाया गया, उसका नाम भी जगदीशपुर है, जबकि जगदीशपुर से कोई संबंध पुराना नहीं है। निहालगढ़ नाम से एक रेलवे स्टेशन है जो बहुत ही मतलब महत्व रखता है और हर प्रकार के एक्सप्रेस जो इधर से निकलती हैं सब वहाँ रुकती हैं। लेकिन जगदीशपुर को बहुत ख्यात मिली, जैसा कि उस समय उस ज्योतिषी ने बताया था स्थापना के समय। हमारे पिताश्री जो है उन्होंने अपने व्यवसाय का प्रारंभ जो है यही से किया था। मूलतः तो वो किसान थे, परंतु उनको किसी के साथ रहकर उनको चांदी सोने का बहुत बड़ा अनुभव हो गया था। वो देखकर ये बता देते कि इसमें इतने प्रतिशत सोना है, इतने प्रतिशत चांदी है, इसमें इतनी मिलावट है। इस बात का सारे लोग लोहा मानते थे। इस तरह पिताजी ने यहाँ पर लगभग 28-30 वर्ष अपनी गद्दी संभाली और सोने चांदी के जेवरों का व्यवसाय किया और वाजपेयी ज्वेलर्स के नाम से, वाजपेयी सर्राफ के नाम से वो यहाँ प्रसिद्ध रहे। उनके बाद हमारे भाइयों में से जो भी उनके साथ रहा, सबको सोने चांदी की पहचान हो गई। आज हमारी 3 दुकानें यहाँ पर इस व्यवसाय से संबंधित, पिताजी के व्यवसाय से संबंधित यहाँ पर कार्यरत हैं। और हमारे पास पिताजी की गद्दी की एक दुकान, जिसे अब मॉडिफाइड किया गया है, वह है। और फिर हमारे भाइयों के प्रयास से मिलके एक रिहायशी मकान भी खरीदा गया है, वहां हमारा एक परिवार रहता भी। आज हम उस परिवार में यानी अपने घर पर यहाँ उपस्थित हैं और वही पूर्वजों को आमंत्रित करने के बीच जो अक्षत द्वारा हम अक्षत डाल के उनको आमंत्रित करते हैं कि आप अपने सब किसी भी विश्राम स्थल पर मौजूद हो तो आप चलें, हम गया चलने के लिए आपको साथ में ले चल रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग जो है अपने घर, अपनी दुकान, यहाँ पर हम लोग आए हैं। अक्षत डालकर अपने पूर्वजों का आह्वान करेंगे कि हमारे साथ यात्रा में चले और वहां पर विश्राम स्थल पर विश्राम करें, मोक्ष को प्राप्त हो। दोस्तों, गया जी की यात्रा में सबसे मुख्य भाग यही रहा कि लोगों ने हमारा स्वागत सत्कार और हमें भोजन कराया, जलपान कराया। बहुत ही प्रेम मिला, बहुत ही आदर मिला, बहुत साधुवाद मिला। भोजन बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट था। अक्षत आवाहन में हम लोग अपनी दुकान में आ चुके हैं, वाजपेयी ट्रेडर्स। अब हम लोग यहाँ अक्षत डालेंगे। इसके बाद दुकान के बगल हमारी दुकानें हैं और विद्यालय है, सभी जगह अक्षत डाला जाएगा। इसमें मान्यता यही होती है कि एक एक कोने तक अक्षत पहुँच जाए। ये हमारे दुकान का अंदर का स्टोर है, जहाँ पे हम कई सारी चीज़ें, सैनिटरी वेयर और काफ़ी हार्डवेयर स्टोर करके रखते हैं। हमने यहाँ भी अक्षत का छिड़काव किया है। गया जी के कार्यक्रम में हम लोगों को प्रेम बहुत मिला। हमारे तिवारी चाचा इंश्योरेंस वाले, देखिए ये आ रहे हैं और फोटो खिंचवाएंगे दादाजी के साथ में। A few inches later.
गांव का शुभारंभ सबसे पहले हम अपने मंदिर से करेंगे, जहां सबसे पहले अक्षत डाला जाएगा। गया जी यात्रा का उद्देश्य यही रहेगा कि कोई घर छूट ना पाए, कोई घर, कोई चौखट और किसी भी घर का कोना कोना छूटे ना। ये हमारे गांव का अंतिम छोर है और हमारे गांव का अंतिम घर है। तो सबसे आखिरी में हम यहीं पे अक्षत को जो है वितरण करके यहीं से विदा लेंगे। इसके बाद कल का कार्यक्रम होगा भोज का, और तत्पश्चात हमारे घरों में अक्षत जो है वो छिड़काव किया जाएगा। तो ये आखिरी घर यादव जी हैं, हमारे गांव के गवैया हैं, जिनकी शादी यहीं से हुई थी और ये यहीं रह गए। अंतिम घर यही है और अंतिम घर में अक्षत का छिड़काव हो रहा है। ये हमारे ताऊ जी के घर के पीछे का भाग है और ये हमारा भी छोटे ताऊ जी के घर पीछे का भाग है। ये गांव का अंतिम सिरा है, यहीं से हमारा गांव समाप्त होता है, यहीं से गांव की खेती बाड़ी सब शुरू होती है। और ये पीछे का भाग देख रहे हैं, ये रोड सीधे जाके पूरे चीरी ठकुराइन में मिलती है। उसके बाद वो रोड बाबागंज से सीधे जगदीशपुर को जोड़ती है। तो मित्रों, आज का ये व्लॉग जिसमें हम अक्षत घर घर छिड़काव कर रहे हैं और अक्षत का वितरण घर घर कर रहे हैं, वो यहीं पे ख़त्म होता है। और ढेर सारी चीज़ें ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे इस ब्लॉग में, पूरी जगन्नाथ यात्रा और गया जी की यात्रा में। तो आज का ब्लॉग इस प्रकरण का यहीं पे समाप्त होता है।